स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लोकल लेंस विद नमित में। तो आज के व्लॉग में मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक बहुत ही बढ़िया होम स्टे जो एक नदी किनारे बना हुआ है और जो नेचर लवर्स है उनके लिए ये परफेक्ट लोकेशन है। और इस जगह की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको एकदम साफ सफाई मिलेगी क्योंकि यहाँ आसपास की सारी गंदगी इन लोगों ने रिसाइकिल करके डिजाइन एलिमेंट्स की तरह यूज किया हुआ है। और ये लोग साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए मेरे साथ इस जर्नी में जहां मैं करवाऊंगा आपको इस पूरी प्रॉपर्टी का टूर, साथ ही साथ लेके चलूंगा आपको एक हिडन वाटरफॉल की ट्रैक में और बात करेंगे यहाँ के ओनर से और जानेंगे क्या है उनकी कहानी और कैसे शुरुआत हुई इस प्रॉपर्टी की। गुड मॉर्निंग फ्रॉम होबो हट्स। और मैं थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। हमें आते आते तो काफ़ी लेट हो गया था कल, क्योंकि हमें कैंची धाम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम मिल गया था। तो हम वहाँ पे 3 घंटे करीब फंस गए थे और मतलब आते ही हम लोगों ने बढ़िया अपना खाना वाना खाया और फिर तो कल रेस्ट करने ही चले गए थे। तो हमें करीब 9 बज गए थे। बट अभी मैं थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ सुबह, तो मैं सोचा थोड़ा सा प्रॉपर्टी का टूर करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ी सी ऑफ बीट और बिल्कुल नेचर से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है ये। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। तो ये बिल्कुल एकदम एक कोना है यहाँ पे होबो हट्स का। तो यहाँ पे इन्होंने बढ़िया तरीके से ये बैम्बू स्टिक्स और ये सब बैठने का बनाया हुआ है। एक सेल्फी पॉइंट टाइप का लग रहा है, जो कि आप यहाँ पे पिक्चर्स खिंचा सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी एक शेड सा बनाया हुआ है आराम से बैठने का। और ये इनके रूम्स है यहाँ पे। तो हमारा नीचे वाला रूम है, तो हम इस वाले रूम में रुके हुए हैं जो नीचे आपको दिख रहा है। एक रूम ऊपर भी है इनका। तो इसके इंटीरियर्स भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। बट एक्सटीरियर में अगर आप देखेंगे तो पूरा थोड़ा सा वही कुमाऊनी घर के शेप का इन्होंने देने की कोशिश करी है, जो कुमाऊनी ट्रेडिशनल घर होते हैं। और ये जो पत्थर वत्थर भी हैं, मतलब काफ़ी उसी हिसाब से बने हुए हैं, बिल्कुल रॉ टेक्सचर्ड और बिल्कुल रॉ फॉर्म में। और अंदर भी रूम में हमने वही देखा है कि जो पूरी जो वॉल्स हैं वो पूरी मड वॉल्स दे रखी है इन्होंने। तो काफ़ी अच्छा कोजी रूम है, तो मतलब बिल्कुल नेचर से जुड़ा हुआ। तो ये इनका ओपन एरिया है, जहाँ पे आप उस साइड से प्रॉपर्टी में एंटर करेंगे आप। अभी मैं आपको इसका एंट्री सीन भी दिखाऊंगा पूरा। और यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आपको दिखेगा एक तो 2 रूम यहाँ पे भी है। मेरे ख्याल से नीचे वाला रूम तो नहीं दिया हुआ है इन्होंने किसी को, बट ऊपर वाले पे भी कुछ गेस्ट रुके हुए हैं। तो इस साइड इनके 3 रूम है। इसके अलावा इनके वहाँ डोमेट्री भी है। तो बट अभी मैं इनके यहाँ ओपन सिटिंग एरिया में हूँ, अब देखिए। और एंटर कर रहे हैं इनके रेस्टोरेंट एरिया में, जो कि बहुत अच्छा सजाया हुआ है। और यहाँ पे ये हमारे छोटू लाल डर के भाग गए। और तो ये इनका आप देख पा रहे हैं, ये इनका पूरा भी डाइनिंग एरिया है, जो जहाँ पे बैठ के खाते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा सेटअप किया हुआ है इन लोगों ने। और इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ है इनका किचन, जहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है सुबह। जो बताया जा रहा है कि आज सुबह आलू के पराठे बन रहे हैं सबके लिए। और ये इनका किचन एरिया है। और हाँ, मैं बता रहा था आपको कि रूम्स के अलावा, मतलब 3 तो जो इनके रूम है वो है, उसके अलावा इनकी डॉर्मेट्री है। मेरे ख्याल से ये शायद इनकी डॉर्मेट्री है, जहाँ पे आप बेड पर बेड के हिसाब से भी आप रह सकते हैं। तो जितने भी सोलो ट्रैवलर्स हैं, है ना, वो लोग यहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इनकी गज़ीबो में एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बढ़िया गज़ीबो बनाया हुआ है, यहाँ पे बैठने की सिटिंग एरिया है। तो आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया एरिया ये भी देखिए, अच्छी खासी हट बनाई हुई है। आसपास की ग्रीनरी देखिए आप। ये इनका गज़ीबो है, बैठने की जगह बहुत बढ़िया शानदार। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि आप यहाँ से व्यू देखिए, ये देखिए, क्या शानदार जगह है बैठने की। और ये देखिए,
पत्ता गोभी उग रही है। और तो यही है भाई, बिल्कुल अच्छी खासी खेती भी हो रही है। इस साइड भी कुछ कुछ पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं। और सिटिंग एरिया में यहाँ पे 2 और जगह हैं बढ़िया नदी किनारे बैठने की, तो मतलब एम्पल ऑफ स्पेस। ये देखिए आप, एक ये है एरिया, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कैसे इन्होंने, मतलब ये देख रहे हैं आप कि कैसे जो बियर के कैन, जितने भी यहाँ गंदगी हुई है आसपास के एरिया में, कैसे इन लोगों ने इसको पूरा एज अ रिसाइकिल मटेरियल बना के यहाँ पे सजा दिया है पूरा। और इसके अलावा यहाँ पे भी, जहाँ हम कल रात बैठे थे बढ़िया, बिल्कुल रॉ फॉर्म में नदी की आवाज़ सुन रहे थे, तो ये भी एक बहुत बढ़िया एरिया है। यहाँ पे इन्होंने आप देखोगे कि ये चेयर्स वेयर्स नहीं है, बट ये लकड़ी के कट्ठल रखे हुए हैं बहुत बड़े बड़े, जहाँ पे आप बैठ सकते हो। और इसका भी मज़ा वही है, बिल्कुल नदी के किनारे। आप देखिए, बैठ के बढ़िया नज़ारों का, और जो नदी की आवाज़ होती है पानी के बहने की, वो कंटिन्यूसली आपको आएगी। तो यहाँ पे फ़िश पॉन्ड भी है, फ़िश है भाई। तो यहाँ पे कुछ कुछ फ़िश दिख रही हैं अंदर, पर पता नहीं आपको, वो देखिए मूवमेंट अगर आपको दिख रहा है वहाँ पे, तो ये रही। तो यहाँ पे इन्होंने कैंप वैम्प भी रखे हुए हैं, तो बिल्कुल नदी किनारे अगर आपको कैंपिंग रुकना है तो कैंपिंग में रुकने का वो है तो वो भी है। तो मतलब आपको सारे तरह के ऑप्शंस है, प्रॉपर आपके होम स्टेज़ भी आपको मिल जाएंगे, और कैंपिंग भी है, और डॉर्मेट्रीज़ भी हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आपको जिस तरह का एक्सपीरियंस आपको चाहिए वैसा सारा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए, ये भी बिल्कुल 4 कैंप्स हैं इनके पास यहाँ पे, और एकदम सामने की तरफ ही नदी किनारे बढ़िया व्यू। तो अभी मैं बैठा हूँ नदी किनारे अपने वही कल वाले पॉइंट पे, और हमारा आज का प्लान ये है कि हम लोग अभी जाएंगे एक वाटरफॉल, जो कि एक हिडन वाटरफॉल बता रहे हैं यहाँ पे टीटू राजपूत जी, तो वो एक्सप्लोर करने। मौसम आज बहुत अच्छा है, कल बारिश हुई थी और आज अच्छा खासा खुल गया है, बढ़िया धूप है, और नदी किनारे हम बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। तो हम निकल पड़े होबो हट से ब्रिज क्रॉस करते हुए। हमें बताया गया था कि नदी का सोर्स ही वाटरफॉल है, तो हम उस डायरेक्शन में ही चल पड़े। रास्ते में ऐसे पानी के सोर्सेज मिले जहां मस्त रिफ्रेश किया खुद को, और थोड़ा दूर निकलते ही हमारी इस बड़ी लिजर्ड से भी मुलाकात हो गई। ये ट्रैक होबो हट से करीब 2 से 3 किलोमीटर का है, और काफ़ी ऊपर नीचे पथरीले रास्तों को पार करके फाइनली हमें नज़र आया हमारा हिडन वाटरफॉल। और अच्छी बात एक ये भी थी कि ये जगह साफ सुथरी थी और यहाँ गंदगी नहीं मची हुई थी। तो मैं तो भाई बहुत ही एक्साइटेड रहता हूँ ऐसी शांत जगह पे आके जहाँ तुम्हारे अलावा और कोई ना हो। आप ये देख ही सकते हो। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका लोकल लेंस विद नमित में। और अभी मेरे साथ हैं इस प्रॉपर्टी के आप केयर टेकर बोल लीजिए, ओनर बोल लीजिए, मैनेजर बोल लीजिए,
या फिर शेफ बोल लीजिए, कुछ भी आप बोल लीजिए, सब ऑल इन वन मिस्टर टीटू राजपूत जी, जो कि ये प्रॉपर्टी रन करते हैं होबो हट्स। और जानेंगे सर से कि क्या है होबो हट्स की कहानी, क्या है उनकी कहानी, और कैसे ये विजन उन्होंने डेवलप किया ये होबो हट्स प्रॉपर्टी स्टार्ट करने का, ये होम स्टे स्टार्ट करने का। और समझेंगे। सर नमस्ते सबसे पहले तो हेलो। आपको, टीटू सर, वेलकम टू आवर चैनल जी जी लोकल लेंस विद नमित। सर आपसे समझना चाहूँगा पहले तो कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे आपने होबो हट्स के बारे में सोचा, कैसे शुरुआत हुई इसकी? हाँ, बेसिकली मैं फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा लगता है जो दिल्ली बॉर्डर के साथ, वहाँ फरीदाबाद से हूँ। तो और ये होबो हट्स का जो दिमाग में था, दिस वाज ऑलरेडी इन माय हेड। तो आज से 15-20 साल पहले भी मैंने अपनी वाइफ को बोलता था, यार इन दी एंड, इन दी एज ऑफ 55 मैं ये सब पैकअप करके कहीं नेचर में जाके रहना चाहता हूँ, यू नो। आई वांटेड टू डील विद द टूरिस्ट, और मैं अपना, मेरा वहाँ पे नेचर में अपना घर हो, ये सोच के मेरे ड्रीम ऑलरेडी था। और ये लॉकडाउन के दौरान व्हेन आई स्टार्ट सर्चिंग फॉर दिस, इट टुक मी 2 years to find a property like this. Yeah, it was my good luck. तो मुझे इतना सुंदर लोकेशन मेरे को मिली है, and I'm really happy with this. ऐसा मैं देख रहा हूँ जैसे आपके रूम्स जो हैं, आपने थोड़ा सा कुमाऊनी कल्चर इसमें लाने की कोशिश की है, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पत्थरों के अच्छी खासी वॉल्स हैं जो एक्सटीरियर साइड है, और इंटीरियर में भी मड वॉल्स है, और काफी जी, अच्छा जी। कुमाऊनी पेंटिंग्स वो सब बनी हुई है। तो सर ये सब डिजाइन आपने खुद किया है या फिर नहीं, किसी ऑफ का कोर्स help मैं बेसिकली हूँ भी डिज़ाइनर, इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनर हूँ। किया? Okay. तो ये मैंने जो थीम ही रखा था, एक तो पहली बात तो बिल्कुल नेचर और जंगल थीम पे ही रखा था मैंने इसको। Okay. और जो चीज़ें हम अपने हाथ से खुद कर सकें, अब जैसे जो कमरे की बात कर रहे हो, तो सारा हमने, ये पत्थर के कमरे हैं, ऊपर अंदर से मड का प्लास्टर है या वुडन की छतें हैं, तो हमने सिंपल वे में रखा है, नीट एंड क्लीन। और हमने अपनी जो चीज़ें इजीली हम खुद कर सकते हैं, अब आपने देखा होगा जो बिजली की तारें हैं या कोई भी प्लम्बिंग का काम है, इवन बाथरूम की टाइल्स है, हमने अपने हाथ से लगाई हुई हैं। सारा काम हम खुद अपने हाथ से ही करते हैं। यहाँ के लोकल बच्चे जो हैं, जो अपने लोकल लेबर है, उनको 2-3 को ट्रेन कर दिया, जैसे उनको फिर काम सिखाया कि हाँ इस तरीके से करो, तो उनको भी एक नया चांस मिला नया काम सीखने का। और फिर धीरे धीरे अब लगातार 3 साल से हम डेली बेसिस पे नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं इस पे। अच्छा। और सर यहाँ पे मतलब मैं देख रहा हूँ काफी ग्रीनरी भी, और आपने मतलब पूरा अच्छा खासा खेत वेत कैरिया वैरिया आपने उगाई हुई है। तो यहाँ पे जी, किस जी। किस तरह की सब्जी हो जाती है जनरली? ये हमारा सारा ऑर्गेनिक गार्डन है। ये कम से कम 1500 स्क्वायर यार्ड में हमारा, हमने सिर्फ जो सीजनल वेजिटेबल होती हैं वही हम उगाते हैं, और कोई केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करते। जनरल बिल्कुल गोबर घास वगैरह, जो अपना काऊ मड होता है वो हो गया, और पानी हो गया, दैट्स इट। मेहनत तो ज़्यादा होती है, बट वही सीजनल वेजिटेबल्स हैं जो यहाँ की लोकल चलती हैं, इस वेदर के हिसाब से लगाते हैं और यही सर्व करते हैं मैक्सिमम। आज की डेट में भी देखोगे, जैसे अब टमाटर, बैंगन, ये प्याज, ये सारी चीज़ें, अब ये पत्ता गोभी चुकंदर, मेरे को दिख रही थी। हाँ पत्ता गोभी भी अभी अब तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी लास्ट रह गए। तो ऐसे चलता रहता है। गेस्ट को अगर मतलब फूड ऑप्शन, मतलब आपका जो फूड डिपार्टमेंट है वो भी मतलब काफी अच्छा है। तो वहाँ पे आपके मतलब आप जैसे खुद भी आप एक शेफ हैं, और साथ साथ आपको Yeah, I'm not professional chef, but actually it is my very much interesting hobby. ये मेरा कुकिंग मेरा बहुत किस बहुत पहले से। किस तरह फूड सा यहाँ पे अवेलेबल रहता है आपके वहाँ पे? सभी तरह का रहता है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन ऑन डिमांड रखते हैं, क्योंकि हमारे को दूर से गांव से लाना पड़ता है। वेजिटेबल्स हमारे पास जो होती हैं, दालें वगैरह सब मिल जाती हैं, बट हमारे को काफ़ी अल्मोड़ा से जैसे हमारे को सामान मंगा के यहाँ पे करते हैं। सर आपके साथ यहाँ पे जो लोकल वर्कर्स हैं, तो वो आपको कौन कौन है, और लोकल ही रखे हुए हैं, ताकि इनको भी जॉब मिलती है। देखो जॉब अपॉर्चुनिटी बेचारे, इनके पास ये यहाँ से दिल्ली भागते हैं, गुड़गांव भागते हैं। तो मैंने तो यही पर्पस था कि अगर मैं यहाँ पे सेटअप करूंगा तो यहाँ के लोकल्स को ही जॉब दूं ना। एग्जैक्टली। अच्छा भी लगता है, और उनको घर के नजदीक मिल जाता है उनके। बहुत जरूरी है सर, ये मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। वेरी गुड थॉट। जी जी। और सर अगर आसपास की एक्टिविटीज के बारे में बात करूं तो एक्टिविटीज डियर, एक्चुअली में मेरे पास जो आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर लवर आते हैं। ये एक्चुअली में ऑफ बीट लोकेशन हो गया, करेक्ट। तो वो दिल्ली से डिस्टेंस हमारा अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे का पड़ जाता है। बट इवन देन द पीपल रीच मी फ्रॉम बॉम्बे, साउथ गुजरात, इवन वेस्ट बंगाल से लोग आते हैं। एक्टिविटीज़ को, हमारी प्रॉपर्टी खुद में इतनी बड़ी है, 5 एकड़ की अप्रोक्सीमेटली ये प्रॉपर्टी है,
वी हैव डिफरेंट कॉर्नर। एक दिन तो आपका यहीं स्पेंड करने में, डिफरेंट कॉर्नर में बैठो, एंजॉय करो। एंड देन वी हैव अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, दैट इज आल्सो ए एडवेंचरस वॉक। कोई बिल्कुल सिक्योरिटी जंगल के बीच में है वो, बहुत सुंदर है। हाँ, वहाँ पे जाओ आप, कोई वहाँ पे और कोई आपको एक्स्ट्रा कोई लोग नहीं मिलेंगे, कोई टूरिस्ट नहीं होगा, सिर्फ होबो हट्स वाले ही वहाँ जाते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड वॉक। उसके बाद फिर हमारा यहाँ से पाताल भुवनेश्वर होता है। जनरली लोग पाताल भुवनेश्वर जाते हैं तो हमारे यहाँ स्टे करते हैं, बट मेरे पास भी जो क्लाइंट आता है ना, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल। त्रेता युग की वो गुफाएं हैं। करेक्ट। आप 90 फीट नीचे जाते मैं हो। गया हुआ हूँ, मैं गया आप गए हुए वहाँ पे? इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो एक दिन आपको वहाँ चले जाता है। फिर यहाँ पे विलेज वॉक हैं। अब वो ट्रैक करने वाले जो आते हैं वो दे आर डिफरेंट वॉक्स। यहाँ से ऊपर चले जाओ, वैली व्यू मिलता है आपको। फिर वहाँ पे पुराने विलेजेस हैं, वहाँ जाओ। पुराने घर जो उत्तराखंड के जो कुमाऊं रीजन के जो ट्रेडिशनल हाउसेज हैं वो उस गांव में है, वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे बैठ के वहाँ उनके घर में चाय वाय कहीं पिलाते हैं। तो ऐसे कैसे का दिल लग जाता है ऐसे। और जंगल में आप चले जाओ, ऐसे एक्टिविटीज को आप इजीली यहाँ पे 3-4 दिन हंस के गुजार सकते हैं। करेक्ट। सही है। और मतलब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और आपको एक और बात बता दूँ, एक इम्पॉर्टेंट कि टीटू राजपूत जी इज अ फर्म बिलीवर ऑफ सेफ सस्टेनेबल इको फ्रेंडली टूरिज्म, और एकदम स्वच्छ रखने में चीज़ों को बिलीव करते हैं। मैंने आपको पहले भी दिखाया कि इन्होंने किस तरह से सारे जितने भी प्लास्टिक कैंस, बियर कैंस, जितने भी सारी गंदगी आसपास की, वो आपकी इनकी प्रॉपर्टी हमेशा पूरी क्लीन मिलेगी। आसपास के सारे एरियाज, कहीं भी आपको एक भी प्लास्टिक का कैन या प्लास्टिक की बोतल या कोई प्लास्टिक का रैपर कुछ नहीं मिलेगा आसपास, मतलब पूरे एरिया के आसपास, क्योंकि उसको इन्होंने एक तरह से यूज करके अपने यहाँ पे पूरा उसको एक डिजाइन एलिमेंट के हिसाब से यूज किया हुआ है। बट इससे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये जाता है कि आप जब भी ऐसी प्लेस आते हैं, इतनी अच्छी जगह आते हैं, तो आपको एक बात का ये एहसास भी होना चाहिए कि आप कितना गंदगी आप लोग फैलाते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मैसेज वो देना चाहते हैं। इसलिए प्लीज ये मत करिए। आप कभी भी उत्तराखंड जाइए, हिमाचल जाइए, किसी भी लोकेशन में जाइए इंडिया की प्लीज एक अच्छी तरह, एक अच्छे टूरिस्ट की तरह बिहेव करिए। और प्लीज अपने साथ हो सके तो एक या तो कार डस्टबिन या फिर एक डस्टबिन कवर हमेशा कैरी करिए, क्योंकि अगर आप उसको उठा रहे हैं, मतलब उसको खा रहे हैं, तो आप उसको उठा के अपने साथ वापस भी ला सकते हैं। उसको सही जगह डिस्पोज करिए, ठीक है। तो ये थी एक और स्टोरी जो कि लोकल लेंस विद नमित ने कवर करी है, मिस्टर टीटू राजपूत और होबो हट्स की। मिलते हैं जल्दी आपको एक अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। तो ये रही होबो हट्स की सारी डिटेल्स। आप इन्हें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं। इसकी एग्जैक्ट गूगल मैप्स की लोकेशन भी मैंने कैप्शन में डाल दी है। मतलब आप बस सुनिए थोड़ी देर, बस शांति नदी किनारे। हाँ, मैं भी पुल पे खड़ा हुआ हूँ, मेरा पीछे देखिए नदी बह रही है, और इधर भी पीछे की तरफ है अपना होबो हट। और बढ़िया सुबह की धूप चेहरे पे लग रही है। इससे अच्छी चीज़ और क्या चाहिए लाइफ में यार, इतनी शांति। ये देखिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। लोकल लेंस विद नमित के 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, इंडिया की लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करना, और जो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं उनकी कहानी और उस कहानी के पीछे उनका संघर्ष, उनका अनुभव और उनकी मेहनत आप सभी के साथ शेयर करना। दूसरा, इंडिया के लोकल टैलेंट और जितने भी लोकल आर्टिस्ट्स हैं उन्हें प्रमोट करना और सपोर्ट करना, चाहे वो म्यूजिक में हो, डांस में हो या फिर स्पोर्ट्स में हो। उन सबकी कहानी और उनकी मेहनत आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तीसरा, इंडिया की लोकल जगहों को घूमना और उन जगहों की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में आप सभी को बताना, और साथ ही एक सेफ, सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली टूरिज्म प्रमोट करना, जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार मिले और उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। और साथ ही साथ ध्यान रखना कि वो जगह साफ और स्वच्छ रहे, क्योंकि उस जगह की असली सुंदरता उसके साफ रहने में ही है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी कहानी हमें अपने चैनल में दिखानी चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और मुझे मैसेज करिए। आप मुझे इस ईमेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।